मेरा नाम रिजवान है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं लाहौर के एक छोटे गांव के करीब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट का काम लंबा था, इसलिए मुझे वहाँ कुछ महीने रहना पड़ा। कंपनी ने एक पुरानी हवेली में रहने का इंतज़ाम किया था जो एक जंगल के करीब थी। पहले दिन ही मुझे हवेली देखकर एक अजीब सी घबराहट हुई। वो पुरानी थी, बड़े बड़े दरवाज़ों और ऊंचाई वाले कमरों के साथ। लेकिन सबसे अजीब था उस हवेली का आंगन। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा झूला लटक रहा था जिसे कोई बचपन में वहाँ खेलता था। पहली रात मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रहा। लेकिन तीसरी रात एक अजीब सी बात हुई। मैं लेट नाइट अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब मुझे किसी की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। पहले सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब वो हंसी बराबर सुनाई देने लगी तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवा का झोंका भी नहीं था, लेकिन वो झूला फिर भी हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। अगली सुबह मैंने हवेली के चौकीदार से पूछा, यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, क्या तुमने कभी महसूस किया है? चौकीदार ने पहले नज़र चुरा ली, लेकिन फिर धीरे से बोला, सर, इस हवेली का राज पुराना है। साल पहले यहाँ एक अमीर ख़ानदान रहता था। कहा जाता है कि उनकी छोटी बेटी आयशा इसी झूले पर खेलते खेलते मर गई थी। तब से उसकी रूह यहाँ भटक रही है। मुझे उनकी बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये गांव की पुरानी कहानियाँ होंगी। मैं अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात में लग गया, लेकिन उस दिन के बाद हर रात मुझे वो हंसी सुनाई देने लगी। एक दिन मजबूर होके मैंने डिसाइड किया कि रात को आंगन में जाकर देखता हूँ। रात के 12 बज रहे थे। मैंने टॉर्च ली और धीरे से आंगन में गया। पूरी जगह एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक डर भी। जैसे ही मैं झूले के पास गया, मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई और फिर मुझे वो नज़र आई। एक छोटी लड़की काले कपड़ों में झूले पर बैठी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, लेकिन आंखें काली और गहरी थीं। उसने मुझे देखकर हल्का सा हंस दिया और कहा, आप खेलेंगे मेरे साथ? मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं टर्न हुआ, वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मत जाओ, खेलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ सीधा मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चिल्ला नहीं सका, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी। मैंने ज़ोर लगाया और भागते हुए हवेली के अंदर घुस गया। अगली सुबह मैंने बैग्स पैक किए और फ़ौरन वो जगह छोड़ दी। लेकिन उस दिन के बाद से रात के वक्त मुझे अक्सर लगता है कि वो मुझे देख रही है। कभी कभी वो हंसी भी सुनाई देती है जब मैं अकेला होता हूँ। क्या वो मेरा वहम था, या वो सच में उस छोटी लड़की की रूह थी जो अब भी किसी के साथ खेलना चाहती है? मैं आज तक नहीं समझ सका।